प्रिय जनप्रतिनिधि आदरणीय ज्ञान तिवारी जी, अन्य मंचस्थ अतिथिगण आए हुए, यहाँ गौशाला से जुड़े हुए संगठन के सभी कार्यकर्ता गौभक्तगण के बारे में विस्तार से बताया है। और मैं आपसे चर्चा कर रहा था रास्ते में, तो 4 गौशालाएं आपके क्षेत्र में इस प्रकार की चल रही है। 2 का निर्माण पूरा हो गया है और शीघ्र वो दोनों गौशालाएं भी प्रारंभ हो जाएंगी। यानी स्वयं के प्रयास से और सरकार के प्रयास से जो निराश्रित गोवंश है, इसको गौशाला के माध्यम से और उसकी सेवा, सुरक्षित स्थान देना आपका तो प्रयास व्यक्तिगत रूप से है ही। संगठन के भी स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता इस समय लगे हुए हैं, जैसा कि ग्राम प्रधान जी यहाँ लगे हुए हैं, आपके साथ में भी एक बड़ी टीम लगी हुई होगी। लेकिन केवल गौशालाओं के माध्यम से ही गौवंश का संरक्षण हम नहीं कर सकते। और गाय की जो महिमा है, जिसको हमने माँ कहा है, धरती माँ, गौ माँ, गंगा माँ, इसको हमने माँ कहा है। और उस माँ को हम जब तक वो दूध देती है तब तक तो उसको हम रखते हैं, उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं। ये न्याय नहीं है। समाधान भी निराश्रित गोवंश का नहीं है। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, हमारे द्वारा कम से कम 1-2 गोवंश क्या हम रख सकते हैं क्या। और जैसा कि बताया है कि एक पशु में केवल गाय ही एक ऐसी पशु है जिसके शरीर में सभी देवताओं का वास है। अंग अंग में उसके अलग अलग उसका वर्णन है। शास्त्रों में आप जाएंगे तो किस अंग में किस देवता का वास है, खुरों में भी वास है। क्यों है? अगर साइंटिफिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो केवल गौ माँ ही ऐसी एक पशु है जिसका मल मूत्र भी उपयोगी है। यानी किसी भी जानवर है, कोई भी पशु है, उसके जो मल मूत्र है उससे तो गंदगी होती है। लेकिन गाय का गोबर है, उसके गंदगी नहीं होती है। उस गाय के गोबर से तो घर की लिपाई करके और उसको हम शुद्ध करते हैं, सारे वायरस वहां से खत्म होते हैं। उसका मूत्र अनेक पशु जानवरों का तो वो गंदगी फैलाएगा, लेकिन गाय के मूत्र को तो हम स्वयं ही पान करते हैं। और प्रभु का जो प्रसाद बनता है, भगवान का प्रसाद पंच गव्य, उसमें गौमूत्र एक है। यानी कितना महत्व है। मैं लगभग स्वयं भी लगभग 20 वर्षों से गोमूत्र उसका अर्घ लेता हूं। मेरे जैसे देश में लाखों लोग उसको लेते हैं। अनेक प्रकार की इससे बीमारियां आ नहीं सकती हैं। जहां पर गाय है वहां साइंटिफिक दृष्टि से भी अनेक प्रकार की स्वयं से ही बीमारियां नहीं है। हमारे एक कार्यकर्ता है संगठन के, आपके निकट के जिले के बाराबंकी टिकैत नगर के, वहां के चेयरमैन है जगदीश गुप्ता जी, कई बार से हैं। बड़ी गौशाला उनकी है, लगभग 250 गाय होंगी नगर में। तो कथा भी कराते हैं। लखनऊ में सियाराम स्वीट है, सियाराम नमकीन है, और गो उत्पाद सभी प्रकार के बनाते हैं। बड़े स्तर पर फैक्ट्री है। तो मैं उनके टिकैत नगर में एक बार घर पे गया